हेलो हाय। सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले आप? एक श्रृंगार स्वाभिमान में मैं शारदा का किरदार निभा रही हूँ। एक माँ का किरदार है जो जिन्होंने जो एक सिंगल मदर है, बूंदी जैसे एक छोटे शहर से है जहाँ वो एक मैथ्स टीचर है। उसकी अपनी एक बैक स्टोरी है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है लाइफ, क्योंकि हस्बैंड गुजर चुके हैं और उन्होंने खुद पढ़ाई करके एक ये नौकरी हासिल की और नौकरी के साथ साथ घर चलाया। दोनों बेटियों को इस कदर काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया और आज यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ बड़े भैया जिन्होंने मुझे घर पे, मतलब मेरे इन लॉज की यहाँ प्रॉब्लम थी इसलिए वो मुझे अपने घर पे ले आए। तो एक बड़े भैया जो हैं मेरे लिए फादर फिगर हैं, तो उनके अगेंस्ट जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हटती। उसका ये सोचना है, ये मानना है कि जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ और अभी भी काम कर रही हूँ और भैया से भी कोई उपकार, शायद गलत शब्द होगा, बट ये है कि मेरी भी अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ठीक है मैं अपने भाई के घर अपने मायके में रह रही हूँ इतने सालों से, तो ये ना हो कि कोई मुझे सुना दे कि आप यहाँ मतलब इतने सालों से रह रही हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। बट एक प्यार से हैंडल करती है सिचुएशन जहाँ कई रिश्ते आते हैं और मेरा सिर्फ एक ही है कि ठीक है लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग हो ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेटी मेरी काम करेगी, इंडिपेंडेंट होगी और साथ ही घर भी चलाएगी। तो एक बैलेंस जो है वो बेसिकली वही करना चाह रही है। अब जैसे कि हम आपको हर बार एक अलग अलग किरदार में देखते हैं, कोई भी सीरियल तो इसमें ये वाला कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? ये किरदार ये वाला बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं खुद अपनी रियल लाइफ से इसे रिलेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये मौका नहीं मिला होता शादी के बाद, या अभी मेरी एक 8 साल की बेटी है, मैं अभी वही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है मेरा अपना डांसिंग करियर, मैं कथक डांसर हूँ, वो संभालना, घर संभालना, बेटी को संभालना। हर रोज़ फ़िलहाल तो यहाँ पिछले 2 महीने से शूट ही कर रही हूँ। हर रोज़ इस बात का गिल्ट है कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं ले पा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके लिए आप एक ज़रिया बनते हो सोशल मैसेज बनने का, और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहली बात कि सूरज जी के साथ जुड़ी हूँ दोबारा, उनके साथ एक फ़िल्म की थी इसी लाइफ में। तो राजश्री ये जो बैनर है, सबसे पहली बात तो राजश्री कहते ही इट्स वेरी 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 रिस्पेक्टफुल, और मुझे हमेशा यही सिखाया है मेरे माँ बाप ने कि जो करना है वो रिस्पेक्टफुल ही करना है, फिर चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद लौट रही हूँ। टीवी पे नज़र ही नहीं आई थी, मैं फिल्में कर रही थी, हालांकि अच्छी फिल्में की लेकिन कैमियोज़ की। तो इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग गुजराती फिल्म भी की है जो अभी रिलीज़ पे है 13 जनवरी को पहली बार। तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली कि मैं ये कैरेक्टर से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि अगर मुझसे ये कहा जाता कि तुम डांस छोड़ दो, तुम एक्टिंग छोड़ दो, तो मेरी जो एक 20 साल की मेहनत है, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी क्रिएट की है, इनफैक्ट हालांकि मैंने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया है, पासपोर्ट पे भी वही सरनेम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप इतने साल गुजारते हो हर कोई अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में, और आपको ये कहा जाता है कि अच्छा आप ना ये छोड़ दो। तो माय पॉइंट इज़ एक कोई इंपॉर्टेंट रीज़न हो छोड़ दो तो बात अलग है, बट ये क्यों कि फिर घर कौन संभालेगा, और सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है, अभी भी हो रहा है। अब मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा है कि मेरी बेटी नीचे 7 बज गए हैं, गार्डन से ऊपर आई है या नहीं आई है। तो अब मेरा नेक्स्ट कॉल वही होने वाला है कि वो फिर बोलेगी नहीं मामा 15 मिनट्स मोर। So I just feel if I can do it, why can't everybody? Because the confidence level जो एक लेडी को मिलता है, it's not कि मेरे चंद पैसों से घर चल ही रहा है, but at any given situation, God forbid, अगर ऐसा हुआ तो why should I be in a situation कि मैं किसी से पैसे मांगूँ? तो मुझे लगता है ये जो एक यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि शारदा के साथ ही होना है, तो ये हर मतलब मुझे लगता है नॉर्थ से लेके साउथ तक हर किसी का यही सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये शो इंस्पायर्ड भी करेगा। बिल्कुल आई जस्ट होप इट इज़ टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस, और दिस इज़ ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि सूरज जी एक लीड ले रहे हैं। ऐसा
एक चेंज लाने में, जो हम आजकल टेलीविज़न पे बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी देख रहे हैं, कॉमेडी हो, सुपर नेचुरल हो, वी नीड अ चेंज एंड आई फील दिस इज़ अ ब्रिलियंट चेंज। हाँ मैम, किस तरह से मानसिकता चेंज किया जाए, इस तरह की जो मेल कॉन्सेप्ट मानसिकता कैसी चेंज होगा सोसाइटी का, जैसे कि चाहे वो हर कोई, चाहे बॉलीवुड हो या कोई रेम्यूनरेशन की बात करे तो हमेशा विमेंस को कम दिया जाता है, सैलरी की बात करें नहीं ऐसी बात नहीं है, हर जगह यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। मेरी एक बिल्डिंग में ही मेरी एक फ्रेंड है, वो एक मल्टीनेशनल बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है और वो मतलब अपने पति से ज़्यादा कमा रही है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बेटी मेरी बेटी की क्लास में है और मैं उसी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा शी इज़ वर्किंग 14, चर्च गेट जाती है, सुबह 8 बजे निकलती है मेरी तरह और रात को 9:30 बजे लौटती है। तो मुझे ऐसे गिल्टी फील होने का ऐसा लगता है कि अरे यार देयर आर पीपल हु वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड और उनके बच्चे, इनफैक्ट माई डॉटर इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन स्कूल बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मामा नहीं है तो मैं खुद ही कर लूँ। तो आप कैसे उसे निभाते हो घर पे, इट इज़ अ वेरी थिन लाइन। मतलब मैं भी सीख ही रही हूँ, पहली बार मेरी एक ही बेटी है, पता नहीं आगे क्या होगा, बट हाँ यही है कि वो बड़े शान से कहती है कि एटलीस्ट उसके लिए एक रिस्पेक्टफुल बात है कि मैं जो कर रही हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं और मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो वो बड़ी खुश थी, उसके डिज्नी चैनल पे हमारा प्रोमो आया था, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर चिल्ड्रन चैनल पे आपका प्रोमो दिखाया जाता है तो दैट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सली वॉच शो एंड दिस नीड्स टू रीच आउट। थैंक यू थैंक यू सो मच।